बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई हैं हमारे साथ, राहुल सिंह उनका नाम है। तो वो सवाल करते हैं हबीब भाई के आपस में अगर जिस तरह एक जोड़ा होता है उसके बच्चों को अगर आपस में क्रॉस किया जाए, यानी भाई बहनों को या उसके साथ यानी बाप बेटी को इस तरह, या तो उसमें क्या सियान यानी नज़र बच्चों में कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें आप अपनी राय बताएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि राहुल सिंह भाई, तो मेरे पास भी एक इसी तरह का जोड़ा है, क्योंकि मैंने भी कराची में कुछ कबूतर परचेज़ किए थे अपने शौक़ के लिए। तकरीबन आज से 2 साल पहले ही, तकरीबन 2 साल भी हो चुके हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए हूँ। तो मैंने कुछ अपने शौक़ के लिए कबूतर परचेज़ किए थे। तो उसमें यानी कि जब मैं भाई के पास कबूतर लेने गया था तो उसके पास यानी टैडी कबूतर मौजूद थे ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हो कि वो जोड़ा है जो मैंने परचेज़ करा था। तो जिस केज से मैंने ये कबूतर निकाले थे, तकरीबन वहाँ 15-20 जोड़े घूम रहे थे। उसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट करके 3 जोड़े अपने शौक़ के लिए वहाँ से ख़रीदे थे। तो वो लाया था मैं घर, ठीक है। तो आगे मैंने उनके बच्चे वगैरह निकलवाए, फिर वो यानी कि मैंने कबूतर हटा दिए थे। तो मुझसे कोई जानने वाला ले गया था। तो फिर जब मैंने दोबारा वापस शौक़ किया साल पहले, तो फिर मैं यानी दोबारा उनके पास गया और मैंने उनसे कुछ कबूतर ख़रीदे अपने शौक़ के लिए। तो यानी दोबारा ये पेयर यानी जहाँ से मैंने ख़रीदा था यही पेयर फिर दोबारा मैंने दूसरे भाई को दिया हुआ था, वहाँ से दोबारा ले आया। और इसके साथ इसके कुछ बच्चे वगैरह थे वो भी ले आया, ठीक है। तो 2 पेयर वहीं पर छोड़ दिए थे। तो इसी तरह जब मैंने इनके बच्चे निकलवाए, तो यानी कि ये जिस तरह अब मैंने आपको बताया ना कि इकट्ठे छूटे हुए थे तो मैंने कबूतर ख़रीदे थे, तो उसमें भी यही था कि भाई के ने पता नहीं 1-2 जोड़े छोड़े थे ब्रीडिंग के लिए। फिर उनके आगे बच्चे निकलते गए, आपस में लगते गए, जोड़े बनते गए। तो यहाँ जब मैंने ख़रीदा तो मुझे ये नहीं पता था कि ये बाप बेटी है या भाई बहन है या जो भी है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जोड़ा जब मैं अपने पास लाया और इसकी जब मैंने आगे ब्रीड कराई, तो ये अब ये बातें बता इसलिए रहा हूँ कि क्योंकि ये जो आपने सवाल किया है ना, ये मेरे पास प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने ये जोड़ा लगाया और इसके आगे बच्चे निकलवाए, तो इसका एक बच्चा मैंने परवाज़ में छोड़ा। तो वो बच्चे ने तकरीबन मेरे पास 3 या 4 परवाज़ें दिखाई। परवाज़ें बहुत अच्छी थी, यानी कि परवाज़ इसके अंदर बहुत ही अच्छी परवाज़ें थी माशाल्लाह। तो चौथी परवाज़ पे वो बच्चा घर नहीं आया, ज़ाया हो गया, ठीक है ना। तो मुझे यानी कि फिर हैरत हुई कि यार बच्चा घर लगा हुआ इतना अच्छा, यानी कि ज़ाया होने वाली कहानी नहीं बनती है। जिस तरह उसने 3 परवाज़ें दिखाई और घर बैठा, चौथी परवाज़ में बच्चा नहीं आया। और मौसम भी ऐसा था कि यानी गर्मी का था, मई जून का मौसम था। तो उसमें बाज़ वगैरह भी नहीं होता, यानी आसमान से कबूतर ना उतरे तो वो एक अजीब सी यानी हो जाती है कि बच्चा क्यों नहीं उतरा, ठीक है ना। बाकी उसके साथ सारे उतरे, वो क्यों नहीं उतरा। तो वजह मुझे समझ में आई कि यार कि ये जोड़ा यानी कि आपस में हो सकता है भाई बहन का या माँ बेटी का, जैसे भी यानी बाप बेटी का, यानी कि ऐसे लगा हुआ कबूतर है। तो यानी इसमें सियान बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर दोबारा मैंने एक और बच्चा निकलवाया और बच्चे मेरे पास इसके जोड़े ने दिए। तो इसी तरह मैंने एक बच्चा यानी कि तकरीबन उसे जवान किया, 5 से 6 महीने लगे पूरा यानी तैयार होने के बाद। इस तरह जिस तरह ये आप मेरे हाथ में कबूतरी देख रहे हो, इसी तरह की उसे मैंने कबूतरी बना दी, ठीक है। तैयार करने के बाद जब मैंने उसे छोड़ा तो यकीन जानो अच्छी भली घर लग चुकी थी, आगे पीछे हो रही थी, बैठ रही थी। पहली ही परवाज़ में वो यानी कि जैसे ही आसमान की बुलंदी उसने गहराई करी, तो वहाँ से वो उतरी ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर मेरी समझ में आया कि यार वाकई ये जोड़ा जो है आपस में भाई बहन का लगा हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है बच्चों में सियान नहीं आ रही, परवाज़ इनमें बहुत है। तो आगे जब मैंने अब इसके बच्चे लिए, तो अब इसके बच्चों को मैंने दूसरे कबूतरों में क्रॉस दिया, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देखो कि राहुल सिंह भाई ये उस कबूतर का बेटा है जिसका मैं अभी आपको शौक़ करा रहा था, ठीक है, जो जोड़ा मैंने आपको बताया। तो इस कबूतर के अंदर यानी कि मैंने जैसे यानी इसके बड़ी बहन को उड़ाया तो वो भी मुझसे ज़ाया हो गई, और इसके जब भाई को उड़ाया तो वो भी यानी मुझसे ज़ाया हो गया, ठीक है ना। तो फिर अब जब मैंने इस कबूतर के अंदर ये देखो, ये मेरे पास एक कबूतरी है फ़िरोज़पुरी, जब मैंने ये पेयरिंग करी तो माशाल्लाह ये हुआ कि बच्चे ने इतनी अच्छी परवाज़ें भी दिखाई। और एक दफ़ा यानी कि वो शाम में उतर ही नहीं सका, ऊपर रह गया और अगले दिन आ गया। और जब मैं घर लगा रहा था तो उसमें भी यही चक्कर हुआ कि इसका बच्चा यानी कि घर से भटक गया और निकल गया अच्छी परवाज़ देने के बाद। तो फिर अगले दिन दोबारा घर आ गया। तो यानी कि मैंने ये इसलिए आपको दिखाया ये, क्योंकि इस चीज़ को तो मैं
जानता हूँ कि मैंने किया हुआ है सारा, बहुत पुराना शौक़ है। लेकिन ये जोड़ा और ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये देखो ना कि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि यानी कि ये जो कबूतर है, यानी जिस जोड़े का ये बच्चा है, वो जोड़ा आपस में भाई बहन का लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें परवाज़ बहुत है लेकिन सियान बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। और अब माशाल्लाह जब मैंने इसमें दूसरे कबूतर का क्रॉस दिया, यानी ये भी एक अच्छा ब्लड है और ये भी एक अच्छा ब्लड है, ये अलग अलग नस्लें हैं। जब मैंने इनको क्रॉस किया, अब आगे जो इनमें से जो चीज़ मेरे पास आई, इंतहाई शानदार और माशाल्लाह कि जैसे भी उड़ाए मैंने, और अच्छी अच्छी परवाज़ें अभी भी मेरे पास हैं। और अब इसी के बच्चे यानी कि पर पटाई पे पड़े हुए मेरे पास, पर पटाई पर हैं, ठीक है। तो अब जैसे वो तैयार होंगे तो इंशाल्लाह ये जेट में उड़ेंगे और देखेंगे जो जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये सारा कुछ आपको दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि यानी कि कबूतर यानी कि भाई बहन का अगर आप जोड़ा लगाओगे तो उससे आपको फ़तह ज़रूर मिलेगी। अगर आप यानी एक अच्छी नस्ल में दूसरी एक अच्छी नस्ल का क्रॉस दोगे, यानी इस अच्छे नस्ल के अंदर अच्छा ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी जिस तरह अब ये आपके पास एक टैडी कबूतर है, मैं तो इसे टैडी कहता हूँ, भाई जो भी कहें, ठीक है ना। तो ये मेरा जिस तरह टैडी कबूतर है और ये मेरी फ़िरोज़पुरी कबूतरी है, ठीक है। तो मैंने इनका जोड़ा बनाया हुआ है। अब ये भी फ़िरोज़पुरी अच्छी नस्ल है, ठीक है। तो ये टैडी ये भी अच्छी नस्ल है। अब ये टैडी के अंदर मेरे पास ये जो ब्लड है ये इंतहाई शानदार ब्लड है, और इस कबूतरी के अंदर जो ब्लड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यानी कि इस कबूतरी का पहले भी मैंने एक गोल्डन कबूतर है मेरे पास, ठीक है। तो उसके साथ इसके कुछ बच्चे लिए, यकीन जानो बड़े ही नायाब बच्चे दिए इसने, अच्छे अच्छे बच्चे माशाल्लाह। आज 6-7 बच्चे हैं और सारे ही पेयरिंग पर हैं मेरे पास, ठीक है, मेरी दूसरी छत पर हैं। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि आपका वक्त बचे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें पता नहीं होता, हम जोड़े लगा देते हैं, फिर आगे ये हो रहा होता है कि बच्चे उड़ते हैं अच्छे पर वो आते नहीं हैं घर। तो इंशाल्लाह दोस्तों और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी वीडियोस दूंगा। और अब मैं जो इसके बच्चे हैं उसका आपको ज़रा शौक़ करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आगे इस जोड़े से मुझे क्या चीज़ें मिली हैं। और वो माशाल्लाह अब दोनों पर पटाई पर है, मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह देख सकते हो कि ये एक पट्टी खड़ी है बीच में, ठीक है। एक ये पट्टी मैंने निकलवाई है उसी जोड़े से, यानी कि उसके साथ मैंने लगाया फ़िरोज़पुरी कबूतरी का टच किया। और माशाल्लाह ये भी कबूतरी है, तो ये 2 दफ़ा बाहर रहने से के बाद भी घर आ चुकी है, ठीक है। तो एक इसी के साथ और ये कबूतरी है, ठीक है। तो ये 2 कबूतरियाँ हैं भाई मेरे के, आप देख सकते हो कि ये दोनों कबूतरियाँ यानी कि इन दोनों ने बहुत ही अच्छी परवाज़ें दी है मेरे पास। और यानी तो ये यानी कि पहले जिस तरह मैंने आपको जोड़ा बताया कि ये आप देखो दोनों ये कबूतरियाँ, ठीक है। तो माशाल्लाह राहुल भाई, मैंने जिस तरह आपको यानी कि दिखाए कि यानी कि जोड़ा भी दिखाया, प्रैक्टिकल किया हुआ मेरा, और उसके बच्चे भी आपको दिखाए, और साथ ही आपको बताया कि कौन से यानी किस तरह मैंने अभी इस कबूतर के बच्चे घर रोक लिए। तो आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आपका दिल चाहे तो आप जोड़ा लगा सकते हो भाई बहनों का। अगरचे आप चाहते हो कि वो प्योर में रहे ना, तो आप साथ यानी भाई बहनों का जोड़ा लगाते जाओ, मसला नहीं है, ठीक है ना। तो उनमें ये होगा कि सियान नहीं होगी, परवाज़ बहुत होगी, और सियान जब आपने उनमें बनानी होगी तो आप उनका जोड़ा इस तरह से आगे ब्लड्स के साथ यानी क्रॉस करो, ताकि सियान भी बने और वापसी बने कबूतरों में, ठीक है। तो यही था। और इसी तरह एक भाई है हमारे, खान उनका नाम है, तो वो मेरे ख्याल लाहौर से हैं। तो वो पूछते हैं हबीब भाई, जिस तरह बच्चों का यानी सीज़न आया हुआ उड़ाने का, तो इसके बारे में आप हमें कुछ यानी प्रैक्टिकल अपना बताएं। तो मैंने लास्ट एक वीडियो दी थी उबैद बर्ड्स पर, यानी कि वो बच्चों के हवाले से थी। उसमें मैंने ये भी बताया था खान भाई कि आपने किस तरह के बच्चे परवाज़ में छोड़ने हैं, और साथ ये भी आपको बताया था कि आपने कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना है, और एक देसी प्लस मेडिसिन का नुस्खा बताया जो बच्चों को दे के उड़ाया जाता है। तो और गर्म पानी का भी तरीका उसी में मैंने शेयर करा था, और मेरे इसी चैनल पर मौजूद है गर्म पानी। अगर आपको नहीं पता तो आप यानी कि कुछ मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको जो गर्म पानी मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, कॉपियों में लिखे होते हैं हमारे पास, यानी एक। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आप इसे नोट करो। देखो 2 आपने लेने हैं, 2 मुनक्के, ठीक है। और 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लो आप, और काली मिर्चें तकरीबन 4 अदद काली मिर्चें ले लो, और बड़ी इलायची 2 बड़ी इलायचियाँ, काली इलायची आती है ना, तो ये आप ले लो 2। तो आप यानी कि 3 पाव पानी ले लो, 750 यानी कि ml पानी आप ले लो, और इसे बॉयल करो, ठीक है। ये चीज़ों के साथ इंशाल्लाह जब ये बॉयल हो जाए, इनमें बबल्स बनने लग जाए, तो आप यानी चूल्हा बंद करके उसे यानी कवर कर दो, ठीक है ना। तो आप फिर उस पानी को ठंडा नहीं करो जब तक वो खुद ही रूम टेम्परेचर में नहीं आता, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर इससे क्या होगा कि आप
यानी कि तरीका इस्तेमाल ये है कि आप इसके अंदर से 3 सीसी और ये पानी बना हुआ पानी अगर आप ऐसे भी दे दो दाने के बाद कबूतरों को तो कोई मसला नहीं, जैसे पिए, ठीक है। अगर आप सादा पानी मिलाओगे तो इसमें मतलब आप यानी कि जो ये आपके पास 1 किलो पानी चढ़ा दो आप, ठीक है, 3 पाव पानी रह जाए उसमें, फिर आप यानी कि दोबारा यानी आप उसमें से 3 सीसी ये वाला बना हुआ पानी ले लो और 2 सीसी आप जो है सादा पानी लेके 5-5 सीसी बच्चों को दो। इंशाल्लाह बच्चे अच्छी परवाज़ करेंगे और यानी मस्तियाँ वगैरह भी कम करेंगे। और यानी कि तो ये मैंने आपको यानी कि थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि आपने इस तरह कबूतरबाजी करनी है। बाकी मेरे चैनल पर सारी चीज़ें शेयर करी हुई हैं, दोनों ही चैनल पर, उबैद बर्ड्स पर भी, हबीब कबूतरबाजी पर भी। और जिन भाई ने हबीब को उबैद बर्ड्स पे सब्सक्राइब नहीं किया हो वहाँ जाओ सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह वहाँ भी मेरी वीडियोज़ आती हैं। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।